गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। बच्चे, अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हम चैप्टर का क्या करते हैं, एक रिकैप करते हैं। देखो, जब भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आप चैप्टर को इस तरीके से ही किसी एक व्हाइट पेज लें प्रॉपर, उसके ऊपर चैप्टर को ऐसे फ्रेमिंग करें। मेन पॉइंट को याद करना, जब भी आपका कोई क्लास टेस्ट हो, जब भी आपका मान लीजिएगा सीटी पीटी कुछ भी है, तो आप ऐसे पॉइंट्स अगर लिख के तैयार रखते हो तो बहुत क्विक आप चैप्टर में से निकल सकते हो। देखो, चैप्टर का नाम क्या था, मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखो, एप्लीकेटिव पार्ट पे आए। सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल है क्या, वो क्या चीजें हैं, उन पार्ट्स के ऊपर आए। तो अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी मेटल और नॉन मेटल्स का यूज करते हो आप, तो वो सारे यूज आपके दिमाग में रहने चाहिए। फिर सबसे पहला जो पॉइंट आया वो क्या था, प्रॉपर्टी का डिफरेंस, और वो भी कौन सी प्रॉपर्टी का, फिजिकल प्रॉपर्टी में। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला डिफरेंस क्या था, फिजिकल स्टेट का। मेटल फिजिकल स्टेट में कैसी थी, सॉलिड जनरली सारी की सारी एक्सेप्ट मरकरी, और बाकी अगर नॉन मेटल की बात करें तो या वो लिक्विड थी, गैस थी, कुछ सॉलिड भी थी जैसे डायमंड। क्लियर है। सेकंड, हार्डनेस की बात करें तो मेटल मेटल जो बॉन्डिंग होती है उसमें अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, तो मेटल जनरली हार्ड होती है, नॉन मेटल क्या होती है, सॉफ्ट होती है। मेलेबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी, ये दोनों वर्ड पढ़े आपने। मेलेबिलिटी का मतलब मेटल के किसी टुकड़े को हीट देके और बीटिंग करके लंबी लंबी क्या बना लेना, फॉइल्स में, थिन फॉइल्स में चेंज कर लेना, क्या था, मेलेबिलिटी। तो मेटल मेलेबल है। जब नॉन मेटल की बात करें तो आप वुड का कोई टुकड़ा लो, कार्बन का कोई कॉक लो, कोल लो, आप उनके ऊपर ऐसे ही हम्बर से ऐसे वार करोगे तो वो तो ऐसे बिखर जाएगा बिल्कुल ही, तो वो नॉन मेलेबल है। डक्टिबिलिटी की बात करें तो मेटल के किसी छोटे से टुकड़े को स्ट्रेच करके और हीट देके लंबे क्या बना लेना, वायर्स बना लेना, तो वो एबिलिटी भी मेटल में है, नॉन मेटल में नहीं है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल में गुड की जगह क्या आ जाएगा, फिर बैड कंडक्टर आ जाएगा। मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। मेटल हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, मेटल की टेंसिल स्ट्रेंथ कैसी है, हाई, जबकि नॉन मेटल की टेंसिल स्ट्रेंथ कैसी है, लो। तो ये तो थे फिजिकल डिफरेंस। फिर आ जाते थे आप केमिकल डिफरेंस पे। केमिकल डिफरेंस पढ़ने से पहले आपको पता था कि मेटल बाय नेचर कैसी होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड नॉन मेटल बाय नेचर कैसी होती है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखती है, जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखती है। आपको इस बात का पता था। मेटल की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं थोड़ा सा पोटेंशियल लगाने से। इवन कुछ मेटल तो ऐसी हैं, अगर हम फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स की बात करें तो अगर हीट भी मिल जाए, तो आप सोलर पैनल देखते हो जिसके अंदर सीजियम लगा होता है, तो उसको हीट भी मिल जाती है ना, सनलाइट भी, तो भी अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करना स्टार्ट कर देता है, एक्साइट करना स्टार्ट कर देता है, इजेक्ट करना, जंपिंग करवाना स्टार्ट कर देता है। तो मेटल्स की आदत है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, वही बेटर मेटल होती है जो आसानी से क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सके। इसके बाद नॉन मेटल की आदत क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में तो सारा अगर देखें तो सारा सिस्टम किसका रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रहेगा। वैसे तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, बट केमिकली अगर रिएक्शंस की बात करें तो कोई भी एलिमेंट हो, मेटल या नॉन मेटल, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रिएक्टिव होते हैं। क्लियर। न्यूक्लियस या इनर इलेक्ट्रॉन डोंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट दे आर डिस्टर्ब हो सकते हैं बट दे डोंट टेक पार्ट। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आती है नेचर ऑफ बॉन्ड। आपको पता है कि मेटल और नॉन मेटल में हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा, याद आया होगा, आयोनिक बॉन्ड। जबकि दोनों नॉन मेटल हैं, जैसे आपके पास Cl है एंड सेकंड आल्सो Cl, तो आपको पता है वहां इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग, वहां लॉस गेन नहीं, जबकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो मेटल और नॉन मेटल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल कोवेलेंट कंपाउंड बनाती है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, आपने ये पढ़ा कि मेटल का जो ऑक्साइड है वो बाय नेचर कैसा है, बेसिक, जबकि नॉन मेटल का कोई ऑक्साइड है वो बाय नेचर कैसा है, एसिडिक। कैसा है, एसिडिक, जैसे CO2 है, SO2 है, ऐसे
मेटल के केस में Na2O है, CaO है, इस तरीके से आपने पढ़े। नेचर ऑफ क्लोराइड्स, मेटल के जो क्लोराइड्स हैं वो आयनिक है, जबकि नॉन मेटल के क्लोराइड, नॉन मेटल का क्लोराइड फॉर एग्जांपल CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये बाय नेचर कैसा है, कोवलेंट, म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ है। रिएक्शन विद एसिड्स, तो ये आपने प्रॉपर पढ़ रखा है कि मेटल की एबिलिटी है कि वो एसिड को में से हाइड्रोजन को क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है। जैसे H2SO4 आपने पढ़ रखा है, प्लस क्या डाला आपने, जिंक, तो दे गिव राइज, डाइल्यूट लेता हूं, दे गिव राइज जिंक सल्फेट, दे गिव राइज जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मेटल आर एबल टू डिस्प्लेस द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द एसिड्स, बट नॉन मेटल आर नॉट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज या बिहेवियर, आपको पता है मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकती है, तो अपना खुद का क्या कर सकती है, ऑक्सीडेशन। जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेटल तो कौन सी एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि नॉन मेटल क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन गेन, अपना खुद का रिडक्शन, तो सामने वाले का क्या करवा सकती है, ऑक्सीडेशन। तो नॉन मेटल कौन सी एजेंट होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दोनों का अपोजिट बिहेवियर है यहां भी। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी जो आपने डिस्कस की। इसके बाद अगला टॉपिक आता था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल नेचर में किस फॉर्म में मिलती है, ओर की फॉर्म में। ओर क्या था, impure form of metal from which a metal is extracted easily and economically is known as ore. Clear? ore में सबसे पहले आप ओर लेते थे, उसे क्रैश करते थे, तोड़ देते थे, और क्रैश करने के बाद उसके अंदर से जो गैंग और अर्थली इंप्योरिटीज होती थी उनको आप क्या करते थे, सेपरेट। उसके लिए आप कभी मैग्नेटिक सेपरेशन लगाते थे, कभी हाइड्रोलाइटिक वॉशिंग करते थे, कभी फ्रॉथ फ्लोटेशन करते थे, बहुत सारी टेक्निक लेके आखिरकार उसमें से जो इंप्योरिटीज होती थी उनको निकाल के आप क्या बना लेते थे, कॉन्सेंट्रेटेड ओर बना लेते थे। और किस किस टाइप के हो सकते हैं वो भी आपको पता है, वो हैलाइड ओर भी हो सकता है, ऑक्साइड ओर भी हो सकता है, कार्बोनेट ओर भी हो सकता है, या सल्फाइड ओर भी हो सकता है। इतने टाइप के ओर आपने पढ़े हैं आसानी से। क्लियर? फिर आपका पार्ट आता था रिडक्शन। जो मेटल ओर में है वो आयनिक है, उसको इलेक्ट्रॉन देके आप क्या करते थे, रिड्यूस करते थे। रिडक्शन के आपने कितने मेथड्स अप्लाई किए थे वो मैं यहां पे नोट करवा देता हूं आपको। बाय इलेक्ट्रिक करंट आपने मेटल को रिड्यूस किया था, बाय कार्बन आपने रिड्यूस किया था, और बाय नॉन रिएक्टिव या बाय मोर रिएक्टिव, लिखो बाय मोर रिएक्टिव मेटल। ये तीनों मेथड लगा के आपने मेटल को क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था। आपको पता है हैलाइड ओर के लिए आपने स्पेशल फर्स्ट मेथड लगाया था, इलेक्ट्रिक करंट वाला मेथड्स। ऑक्साइड ओर में तीनों एप्लीकेबल है। कार्बोनेट और एंड सल्फाइड ओर को आप डायरेक्ट रिड्यूस नहीं कर सकते, थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं है, तो आप क्या करते थे, उनको पहले ऑक्साइड ओर में चेंज करते थे। मेटल कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करते थे और मेटल सल्फाइड का क्या करते थे, रोस्टिंग करते थे। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग करके दोनों को आप मेटल ऑक्साइड्स बना लेते थे और उनको क्या कर देते थे, रिड्यूस। उस रिडक्शन से भी आपको इम्प्योर मेटल मिलती थी, क्योंकि मिक्सर मिलेगा आपको, ये तो है नहीं नेचर में एक सिंगल मेटल एग्जिस्ट करती है। उस मिक्सचर को आप क्या करते थे, फिर रिफाइनिंग करते थे। इसमें एक स्पेशल मेथड भी बताया आपको, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। और किसके केस में एक्सप्लेन की हमने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, कॉपर के केस में एक्सप्लेन भी की, जिससे हमें क्या मिलती थी, प्योर मेटल। फिर हमने क्या पढ़ा, प्योर मेटल बनाने के बाद एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा लास्ट में, अलॉयज। अलॉयज क्या था, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल या टू और मोर मेटल विद फ्यू अमाउंट ऑफ नॉन मेटल। होमोजीनियस मिक्सचर होता था, मेटल की प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट करने के लिए हमने पढ़ा। तो ये सारा अपना कंप्लीट चैप्टर था। क्लियर है? तो मैंने इस चैप्टर को क्या कर दिया है, रिकैप कर दिया है। थैंक यू।